शॉर्ट मूवी का नाम है दिस इज हाउ यू डाई। एक दिन एक लड़की को एक क्रीपी सी मशीन सड़क पर पड़ी हुई मिलती है और ये मशीन होती है मशीन ऑफ डेथ। ये मशीन कुछ ऐसे वर्क करती है कि जब आप एक कॉइन इसके अंदर डालते हैं तो ये मशीन उसके बदले में आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करके आपको बताती है। ये बताती है कि आपकी मौत कैसे होगी। मशीन पर यह भी लिखा था कि इसकी प्रिडिक्शन 100% सच होती है और वर्क करती है। वो लड़की जब इस मशीन को देखती है तो उसे ये काफी अजीब लगती है। फिर ये मशीन उस लड़की का थोड़ा सा ब्लड ले लेती है और ऐसा होते ही वो मशीन ऑन हो जाती है। फिर उस मशीन से एक कार्ड निकलकर बाहर आता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि उसकी मौत ओल्ड एज में ही होगी। इसीलिए वो लड़की खुश होते हुए अपने घर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उसे हिट कर देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और वो लड़की सच में ही एक बूढ़े आदमी के हाथों ही मारी गई थी। यानी इसका मतलब यही है कि वो मशीन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करती है कि मौत कैसे होगी, लेकिन उस लड़की ने इसका मतलब उल्टा ही समझ लिया था। नेक्स्ट एक लड़का इस मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है। ये लड़का एक टेनिस प्लेयर था। इस लड़के का भी ब्लड लेने के बाद ये मशीन उसे एक कार्ड देती है और इसके कार्ड पर लिखा होता है पैराशूट फेलियर। यानी इसका मतलब साफ था कि उसकी मौत पैराशूट की वजह से ही होगी। अब क्योंकि उस लड़के को पता चल चुका था कि उसकी डेथ कैसे होगी और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि मैं कभी भी ऐसी कोई गेम नहीं खेलूंगा जिसमें पैराशूट का इस्तेमाल होता हो। फिर नेक्स्ट डे हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो उस वक्त टेनिस खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो। और तभी ऊपर से अचानक एक पैराशूट का बैग उस लड़के पर आकर गिरता है और मौके पर ही उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक यंग लड़के की। वो भी मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और उसके कार्ड पर लिखा आता है कि किसी खूबसूरत लड़की की वजह से उसकी मौत होगी। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वो खूबसूरत लड़कियों से दूर ही रहेगा। इसके बाद वो लड़का एक बीच पर चला जाता है जो कि काफी वीरान था और वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उस लड़के को कहती है कि मेरा फेस जल रहा है तो तुम ये सन क्रीम मेरे फेस पर लगा दो ना। लेकिन वो लड़का साफ इनकार कर देता है और उससे कुछ दूर चला जाता है। लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की भागती हुई आती है और उस लड़के से टकरा जाती है जो कि उस लड़के की मौत की रीजन बनती है और लड़का वहीं पर ही मर जाता है। नेक्स्ट एक लड़की इस मशीन का यूज करती है और उसके कार्ड पर लिखा आता है टाइम ट्रेवल। तो वो लड़की एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है। वो लड़की अपनी फ्रेंड से भी इस मशीन के बारे में शेयर करती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड समझती है कि ये इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेती है इसीलिए ऐसा बोल रही है। यानी जाहिर है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस हैं। तो वो लड़की गुस्से में आकर बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ एक क्लॉक फेंक कर मारती है। लेकिन तभी एक टाइम एक्टिवेट होता है और वो टाइम उस लड़की को वर्ल्ड वॉर में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी गोलियां चल रही थी। तभी गोली आकर उस लड़की को भी लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक ऑफिसर की और उसके कार्ड पर लिखा आता है बियर। यानी इसका मतलब ये है कि उसे बियर मारेगा और इसके बाद से ही वो आदमी बियर से रिलेटेड चीजों से अवॉइड करने लगता है। जैसे कि वो अपनी हनी की बोतल को भी यूज नहीं करता क्योंकि उसकी शेप बियर जैसी थी। फिर वो इस बात को लेकर इतना वरिड हो जाता है कि वो बियर पीने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये भी तो बियर ही है ना, और इसीलिए वो उसे भी पीने से रुक जाता है। तभी उस आदमी की बेटी वहाँ पर आती है और उसे कैंपिंग पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि जंगल में बियर्स होते हैं। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि हम जंगल में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे और इसीलिए वो आदमी जाने के लिए एग्री हो जाता है। और अगले ही दिन ये लोग कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और वो जंगल में काफी अंदर तक जा चुके थे। वो आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ एक एक्स भी लाया होता है, लेकिन उसके साथ जंगल में कुछ भी नहीं होता और इसीलिए उसे इस बात पर बिलीव हो चुका था कि ये मशीन एक झूठ है सिर्फ, यानी मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और फिर जब वो अपने घर जाता है तो वो किसी भी चीज से अवॉइड नहीं करता और ना ही किसी चीज से डरता है। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी हनी वाली बोतल को भी यूज कर रहा था। लेकिन तभी विंडो से एक बियर आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। और यही